कुर्स में एमआई हेलीकॉप्टर से गोलीबारी की है। यूक्रेनी सेना पर भीषण गोलीबारी की गई। Mi-28NM हेलीकॉप्टर से यह गोलीबारी की गई, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। और वहीं कुर्स के बॉर्डर इलाके में रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी सेना पर घात लगाकर किया गया हमला। ड्रोन हमले में यूक्रेनी सैनिकों का ठिकाना तबाह कर दिया गया। ये देखिए तस्वीरें। वहीं इगोर की हत्या पर अमेरिका का बयान। जनरल इगोर की हत्या में अमेरिका शामिल नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का बयान सामने आया है। तो मैथ्यू मिलर का यह बयान सामने आया है। इगोर की हत्या पर अमेरिका ने बयान जारी किया है। जनरल इगोर की हत्या में अमेरिका शामिल नहीं। अमेरिका की तरफ से इस हत्या को लेकर यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि अमेरिका पर इसको लेकर किसी भी तरीके के आरोप न लगाए जाए। अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने यह बयान जारी किया है इगोर की हत्या को लेकर। तो इस पूरे घटनाक्रम पर और क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जानने के लिए चलते हैं समीर के पास। जी हां, यूक्रेन ने की है रूस के सबसे बड़े जनरल की हत्या। यूक्रेन सीक्रेट सर्विस SBU का नाम अब सामने आ गया है, जिसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। मॉस्को में इगोर की हत्या के पीछे SBU का हाथ। एक दिन पहले इगोर के खिलाफ क्रिमिनल केस शुरू किया गया था। उन्हें वॉर क्रिमिनल बताया गया था। यूक्रेन में केमिकल अटैक करने के लिए उनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया। SBU ने कहा क्या है, यह देखिए। इगोर किरिलोव एक वॉर क्रिमिनल था। इगोर के आदेश पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ। यूक्रेन में 4800 से ज्यादा केमिकल वेपन अटैक हुए। फरवरी 2022 के बाद केमिकल अटैक अंजाम दिए गए। केमिकल अटैक में 2000 से ज्यादा हमारे सैनिक घायल हुए हैं, ये कहा गया है SBU की तरफ से। अमेरिका का आरोप क्या है, ये भी देखिए। मई में केमिकल अटैक का लगाया था आरोप। ब्रिटेन कनाडा ने भी किरिलोव को निशाना बनाया था, उनके ऊपर आरोप लगाए थे। ब्रिटेन और कनाडा ने किरिलोव को बैन भी कर दिया था। और अब उनकी हत्याकांड के बाद यूक्रेन ने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ले ली। और देखिए, रूस और नाटो देशों में टेंशन के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूसी बॉम्बर्स ने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी है। 2 Tu-22M3 रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक आसमान में बॉम्बर्स उड़ते रहे। Su-30 और Su-27 फाइटर जेट ने एस्कॉर्ट किया इस बॉम्बर को। और इस बीच नाटो ने बढ़ाई यूक्रेन की सैन्य मदद। पश्चिमी देशों से समन्वय में जुटा नाटो ने सैनिकों को ट्रेनिंग की कमान भी संभाली। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सुमित एक अपडेट इस पर आपसे चाहेंगे। नाटो वर्सेस रशिया की एक तरह से जंग तो चल ही रही है, लेकिन बार बार खबरें इस तरह की आती हैं जिसको देखकर ये लगता है कि ये तनाव, ये अग्रेशन, ये टेंशन और ज्यादा बढ़ रही है। क्या वाकई इस वक्त ग्राउंड पर स्थितियां यही इशारा कर रही हैं? देखिए समीर, जब इस जंग की शुरुआत हुई थी करीबन 3 साल पहले, तब रूस ने ये साफ तौर पर कहा था कि हमारी जंग यूक्रेन के साथ नहीं है, हमारी जंग नाटो के साथ। और पिछले 3 सालों में लगातार वो रूस ने कई बार प्रूफ करने की कोशिश भी की। देखिए कि हम जब यूक्रेन पर हमले करते हैं तो नाटो की तरफ से लगातार ज़्यादा रसद, ज़्यादा साजो सामान दे दिया जाता है। और अभी 24 घंटे पहले ही रूस ने बहुत क्लियरली ये मेंशन किया था कि आने वाले एक दशक के अंदर, 10 सालों के अंदर निश्चित तौर पर हमें तैयार रहना है नाटो के साथ जंग लड़ने के लिए। और ये नाटो की तैयारियों में भी दिख रहा है, चाहे वो नाटो ने पोलैंड की बात कर ली जाए या दूसरे स्थानीय की बात कर ली जाए। इन सभी देशों के अंदर खासतौर पर लगातार जिस तरीके की तैयारियां इस समय नाटो देश कर रहे हैं, नाटो कर रहा है, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा युद्ध रूस दोबारा से लड़ेगा, जो सीधे तौर पर नाटो के साथ होगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूस ये मान चला है कि अब सीधे तौर पर दुश्मनी नाटो वर्सेस रूस की होने वाली है।